हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आईएएस अभिनव सिवच की आंसर कॉपी का रिव्यू और हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था और कैसे आप अपने आंसर्स को दे सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसे अच्छे मार्क्स मिल सकें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेस्ट इन्होंने यहाँ पे दिया आके दिया है कहाँ पे, दिल्ली राजेंद्र नगर विज़न आईएएस के सेंटर पे आके, ठीक है। और ये है इनकी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जिसमें कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था और कोशिश करेंगे इनकी तरह बेटर वे में आंसर्स लिखने की, ठीक है। और देखते हैं तो पहला क्वेश्चन, विथ एग्जाम्पल्स डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशंस फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक। ओके, सो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं यार हमेशा अपने वीडियोस में एक बात कहता हूँ, अगर आप शक्ति यूपीएससी के रेगुलर फॉलोवर हैं तो आपको एक बात पता होगी जो मैं कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसके जो भी कीवर्ड्स हैं या फिर जो मेन थीम है, आप क्वेश्चन किसी फेमस पर्सन के बारे में बात कर रहा है, लेट्स से महात्मा गांधी या किसी भी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो अगर मेन थीम होगा उस क्वेश्चन में तो आपको उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में कल्चरल ट्रेडिशंस पूछ रहा है, फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूज़िक में किस तरीके से कल्चरल ट्रेडिशनल्स जो है रिफ्लेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको इंडियन रीजनल म्यूज़िक और कल्चरल ट्रेडिशंस को इसमें लिंक करके हमको इस आंसर को लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडियन रीजनल म्यूज़िक इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अकल्चरेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ द रीजनल कल्चर ट्रेडिशंस अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिक ऑफ द डे। अब देखो यार, कुछ लोगों ने यार ना यूपीएससी की आंसर राइटिंग एकदम मिथ बना के रखा है। क्यों? क्योंकि उनको खुद को तो पता है नहीं इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअली करना क्या रहता है यूपीएससी के आंसर राइटिंग में। यार जो भी आपसे पूछा गया है ना उसका वैसा पॉइंट टू पॉइंट आंसर देते चले जाओ, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। यार बस जो पूछा जा रहा है उसको आप लिखते जाइए। अगर आप उसको नहीं लिखेंगे देन डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर दैट मच, है ना, ठीक है। सो देखते हैं, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस। अच्छा, कल्चरल ट्रेडिशंस, ये यार एक चीज़ आप इसमें नोट कर रहे हो, एक्युमुलेशन है ना, एसिमिलेशन और कल्चर, क्लासिकल ट्रेडिशन। तो यार देखो ये आंसर में हम क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम ये बता सकें एग्जामिनर को यार कि हमने इस चीज़ को अंडरलाइन किया है, इसके आप हमें एक्स्ट्रा नंबर दीजिए, ठीक है। एग्जामिनर से आप उससे एक्स्ट्रा नंबर छीनने की कोशिश कर रहे हो यार, ये ऐसा अंडरलाइन करके कि हमने इस चीज़ को लिखा है एक्स्ट्रा, आप इसके हमें नंबर दीजिए इन कंपैरिजन टू हु हैड नॉट डन दिस, ठीक है। सो देखते हैं। अब देखो क्या किया हमने, हेडिंग बनाई। हेडिंग किस चीज़ की बनाई? जो यार इसमें पूछा गया था सिंपली क्वेश्चन में। कैसे? इसमें इसे हमने बनाया डे एटीट्यूड्स एज वेल एज द वर्शिप ऑफ लोकल डिबेट्स है या फोकलेस है, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, डिक्टीस और फोकलस है ना। अब उसके बाद हमने पॉइंट बनाया। अच्छा आप यार थोड़ा सा अवॉइड कर देना यार, मैं जैसे कुछ वर्ड्स को नहीं भी पढ़ता हूँ तो क्यों, क्योंकि यार मुझे कभी कभी वर्ड समझ नहीं आते या फिर मैं उनको प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ तो मैं उनको छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार आपका जो मेन थीम है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन ऑर्डर टू tell you that how should you present your answers, not I'm telling you the आंसर, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर कि आपको आंसर में लिख के कहना है, आई एम टेलिंग यू हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन योर कॉपी, ठीक है। अब देखो, इंडियन नेशनलिज्म दैट कॉन्फ्रंटेड ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म इन द 19th century वाज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी, ठीक है। आप कॉलोनियल मॉडर्निटी के बारे में यार बात करोगे अगर, जैसे तुम अब जैसे प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी है ना, अब जैसे इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, आप यहाँ से इसको जोड़ दिया ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म से, ठीक है। अब इंडियन नेशनलिज्म इमर्ज्ड विथ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड फाइनली रीच्ड इट्स क्लिम्स विद द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया। अब देखो इस क्वेश्चन में ना यार इंडियन नेशनलिज्म को लिंक किया जा रहा है किससे? ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी, ठीक है। इस चीज़ से अगर आप इस क्वेश्चन को खुद पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा।
और इसीलिए यार मैं एक चीज़ करता हूँ यार, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर कॉपी का लिंक दे देता हूँ, अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो। अगर आपको डिमांड लगे कि आपको देखना है इस कॉपी को तो आप देख सकते हैं। आंसर कॉपी मुझे अच्छी लगी इनकी। और AIR 12 आई है तो डेफिनेटली यार इन्होंने अच्छी मेहनत की होगी यार। टॉप 50 के अंदर, टॉप 20 के अंदर जगह बनाना भी एक यार ये बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है, ठीक है। सो देखते हैं किसी भी एक और रैंडम क्वेश्चन को, जिससे कि हम और अच्छे से समझ पाएँ। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। डू यू एग्री विद द व्यू दैट कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड was an ill-conceived strategy by Napoleon to conquer Britain through economic means? So अब देखो यहाँ पे इनके पास यार ज़्यादा टाइम नहीं बचा। सो इन्होंने क्या किया है, स्टॉप्ड अंडरलाइनिंग द की टर्म्स इन द क्वेश्चन, है ना। और यहीं पे अगर आप इनके स्टार्टिंग के देखो क्वेश्चंस तो उनमें सभी में आपको अंडरलाइन मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। आप जैसे इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये जो है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, इन्होंने इस चीज़ को करना बंद कर दिया। तो यार इस चीज़ से आपको यार फ्लेक्सिबल रहना है, मतलब एग्ज़ाम में आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। और जैसे इस क्वेश्चन में कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट के बारे में बात कर रहा, हमने बीच में हेडिंग बनाई, उसके बाद यहाँ पे ऐसे पॉइंट पॉइंट तीर तीर बना के हमने सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए। यार इसका एक और तरीका हो सकता था, अगर ये पॉइंट्स बड़े बड़े होते, जैसे इसमें 7-8 वर्ड्स के जैसे पॉइंट्स हैं तो हमने इसे कर दिया। या फिर हम क्या कर सकते थे, कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट की एक हेडिंग बनाते, उसके बाद पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसे करके सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते थे। दैट विल बी आल्सो अ गुड वे, ठीक है। सो यू कैन डू दैट दिस थिंग इन आइदर ऑफ द वे विच आई हैव टोल्ड, है ना। सो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करें।